पाकिस्तान और कतर के ताल्लुकात पायदार शराकत में तब्दील हो रहे हैं। आर्मी चीफ का कतर का 2 रोजा सरकारी दौरा, डिप्टी वजीर आजम, वजीर मुमलिकत दिफा और कतरी चीफ ऑफ स्टाफ से मुलाकात। आर्मी चीफ ने अफगान मुफाहमती अमल में कतर के किरदार को सराहा। कतर की सियासी और अस्करी क़यादत ने अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें शानदार करार दी। तमाम शोबों में ताउन आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक हो गया। 8 तारीख को 13 दिसंबर को या आर या पार इंशाल्लाह। वो तो कहते थे कि आर और पार होगा। आर और पार होते होते हम पांव पकड़ने की सियासत पर पहुंच चुके हैं। वो कहते हैं कि जिसके भी पांव पकड़ना पड़ेगा हम पकड़ेंगे वजीर आजम बनने के लिए। जो कहते थे आर या पार होगा, वो पांव पकड़ने को तैयार हो गए। आपसे ना हो पाएगा, अच्छा है कि घर बैठ जाए। हुकूमत को पीपल्स पार्टी खुद चलता करेगी। रावलाकोट में बिलावल भुट्टो के निशाने, नून लीग के साथ मौलाना फजलुर रहमान को भी ताने। बजट इजलास में ना आने वाले ऑपोजिशन अरकान को शो कॉज देने का मुतालिबा कर दिया। शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई के पैर पकड़ने की बात की थी, किसी और के नहीं। बिलावल भुट्टो रिकॉर्ड दुरुस्त कर लें। राना सनाउल्लाह का जियाले कायद को जवाब। तनकीद करते हुए कहा, बिलावल भुट्टो कभी सिंध हुकूमत से इस्तीफे की बात करते हैं, कभी जनवरी में वफाकी हुकूमत गिराने का दावा। इन्हें अपने बदलते बयानात की वजाहत करनी चाहिए। पाकिस्तान मुफाहमत की तरफ जा रहे हैं या मुजाहमत की तरफ? जरदारी साहब, आपको तो मुफाहमत का बादशाह कमांडर मुजाहमत करेंगे या मुफाहमत? आसिफ अली जरदारी से सवाल। कमांडर बिलावल हैं, उनसे पूछें। साबिक सदर का जवाब, हुकूमत पर भी वार। बोले, क्या हुकूमत कहीं नजर आती है? कश्मीर इलेक्शन में वही होगा जो होता आया है। मियां साहिब को बाहर जाने की इजाजत मिल गई, आपको अदालत बुला लिया गया। क्या ये 2 कानून नहीं? आसिफ जरदारी से एक और भारी सवाल। जियाले रहनुमा ने फिर नवाज शरीफ के डोमिसाइल का जिक्र कर दिया। जरदारी साहब, आप बीमार होने के बावजूद आ गए अदालत में, मियां साहब को मशवरा नहीं देंगे कि वो भी आ जाए? बेटा, हम किसी को मशवरा नहीं देंगे। आना चाहे तो ब्रदर चले। आप लोग डोमिसाइल मुझसे बेहतर। गिरफ्तारी का खौफ या कुछ और? अदालत ने बुलाया, आसिफ जरदारी खिंचे चले आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने न्यूयॉर्क अपार्टमेंट केस में 28 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। 5 लाख रुपए के जमानती मजलके जमा कराने की हिदायत। मुस्तकिल जमानत की दरखास्त पर अदालत ने नैब से जवाब तलब कर लिया। मैं क्या कहूँ, मैं इंशाअल्लाह किसी और मौके पे सियासी बात करूँगा। आज सिर्फ इतनी गैर सियासी बात कर रहा हूँ। हुकूमत नाम की चीज़ कहीं नज़र नहीं आ रही। आप मुझे बताएं कि मैं बात सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, बताएं आप मुझे। अपने बुरे वक्त 72 साल में पाकिस्तान के अवाम ने पहले कभी नहीं देखे। ये नतीजा है इस 3 साल हुकूमत के बदतरीन गफलत का। तबाहकुन लोड शेडिंग है, महंगाई उरूज पर है, बेरोजगारी इंतहा पर है, हुकूमत कहीं नहीं है। शहबाज शरीफ आबिद शेर अली की अहलिया के इंतकाल पर ताज़ियत करने आए। सियासी बातों से गुरेज का कहा, मगर फिर हुकूमत को निशाने पर रख लिया। बोले, लोगों को एक वक्त की रोटी मिलना मुश्किल है। महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया। बलोचिस्तान में तब्दीली। गवर्नर अमानुल्लाह यासीन जई का इस्तीफा मंजूर। जहूर आगा नए गवर्नर होंगे। सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी। नवाबजादा शाहजहान बुगटी वजीर आजम के मुआविन खुसूसी मफाहमत और हम आहंगी बराए बलोचिस्तान मुकर्रर। कोयटा में जहूर अहमद आगा के घर के बाहर जश्न, कारकुन और इलाका मकीन मुबारकबाद देने पहुंच गए। मिठाई तकसीम की गई। नैब एहसन इकबाल के खिलाफ करप्शन के शवाहिद पेश नहीं कर सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लीगी रहनुमा को नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस में दी गई जमानत का तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा गया, मुंतखब नुमाइंदे की बिला जवाज गिरफ्तारी से हल्के के अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अटक में फायरिंग। पीपल्स पार्टी के साबिक एमपीए शाहान मलिक कत्ल। मुल्जिमान फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक शाहान मलिक को सर में 2 गोलियां मारी गईं। मुल्जिमान की तलाश जारी। दोस्त को बचाने के लिए मौत को गले से लगा लिया। ठट्टा केंजर झील में 3 नौजवान डूबकर जाँ बहक, लाशें निकाल ली गई।
एक नौजवान डूब रहा था, जिसे बचाने के लिए उसके दोनों दोस्तों ने झील में छलांग लगाई और खुद भी मौत के मुंह में चले गए। शहरी लुटते रहे लेकिन स्केटिंग फोर्स टांग पर टांग धरे बैठी रही। सिर्फ ट्रेनिंग सेंटर में करतब, सड़कों पर जोर ना दिखाए। सिंध पुलिस की नई फोर्स ने 6 माह में एक भी मुलजिम ना पकड़ा। डाकू बेखौफ, कराची वाले खौफ में मुब्तला। कोरोना के खिलाफ कामयाब जंग लड़ी, मुआशी सरगर्मियां बहाल रखी, वबा से पहले वाली नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौट आए। पाकिस्तान के इक़दामात का आलमी सतह पर एतराफ। 50 मुल्कों में पाकिस्तान का तीसरा नंबर। बड़े बड़े मुमालिक कहीं पीछे रह गए। भारत 48वें, चीन 19वें और अमेरिका 20वें नंबर पर रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान की NCOC और दीगर इदारों को मुबारकबाद। अल्लाह ताला के शुक्रगुजार। पाकिस्तानियों, एहतियात करो वरना नुकसान उठाओगे। मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह फिर 3.5% के करीब पहुंच गई। 1517 नए केसेस रिपोर्ट, 17 अफराद जान से गए। असद उमर की सरबराही में NCOC का इजलास, केसेस में इजाफे और SOPs की खिलाफ वर्जियों का नोटिस। तमाम सूबों को SOPs पर अमल दरामद और वैक्सीनेशन तेज करने की हिदायत। कराची में सहरा के जहाजों की धूम। मवेशी मंडी में ऊंटों का मेला। काले, सफेद और ब्राउन ऊंटों ने मार्केट की रौनक बढ़ा दी। मुल्तान में शेरू बकरे के चर्चे। बड़े सींगों और 2.5 मन के बकरे की कीमत 2 लाख रुपए।